नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं PSS न्यूज लाइव। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिनेशपुर विद्या मंदिर विद्यासागर स्कूल में, जहां पर बंगाली समाज को लेकर के बंगाली समुदाय का एक बैठक रखा गया, जहां पर प्रेमानंद महाजन जी, हमारे पूर्व विधायक, श्रीमती ममता हल्दार जी और भी बहुत सारे सदस्यगण यहां पर उपस्थित थे। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक रखी गई, ये इस बैठक का क्या उपलक्ष्य है, किस कारण से ये बैठक रखी गई। महाजन जी, आप हमें कुछ बताएंगे कि ये बैठक। देखिए, हमारे समाज के कुछ मांगे जो लंबित है, हम लोग बहुत दिन से सरकार से, मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इन मांगों को पूरा करें। जिसमें मांग नंबर 1 कि हमारे समाज, हम लोग यहाँ 95% अनुसूचित जाति के, हम लोग नमसूत्र पौंड माझी जाति के लोग हैं। भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में जैसे बंगाल, आसाम, त्रिपुरा और 7-8 स्टेटों में हम लोग अनुसूचित जाति है। तो हमारे ये वर्षों का मांग है, हम लोग भी समय समय पर मांग करते रहे हैं। तो हम लोग नंबर 1 हमारी मांग है कि हमारे अनुसूचित जाति का दर्जा हमारे समाज को दिया जाए, जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा में, नौकरी चाकरी में उनको एक अच्छा अवसर मिल सके, तो एक लाभ मिल सके। और ये हमारा हक है कि हम लोग, हमारे बिरादर भाई हैं जो बंगाल में अनुसूचित जाति है, हम यहाँ सामान्य हैं, तो हमारे साथ तो गलत हो रहा है ना। और हम लोग ऐसे तो आई नहीं, हम लोग तो भारत विभाजन के बली है, तो उसी समय हम लोग को मिल जाना चाहिए था। दूसरा जो मांग है, माननीय स्वर्गीय नारायण तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे समाज के, बंगाली समाज के जो नमसूत्र पौंड माझी जाति के बच्चों को, अनुसूचित जाति के बच्चों के समान एक वजीफा देने का उन्होंने जियो जारी किया था। उस जियो के आधार पर आज के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे बच्चों को वजीफा दिया, रेगुलर दिया। जब से धामी जी आए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तब से वो वजीफा हमारे बच्चों का बंद है, 6-7 सालों से, 5 सालों से बंद है। तो हम लोग आज हमारे, जिससे हमारे बच्चों को शिक्षा में भारी कमी, और हमारा समाज कमजोर समाज है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको यदि वो वजीफा मिलता तो उनके गार्जियन को मदद मिलती, बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलती। हम लोग ये गदरपुर मटकोटा मार्ग है और भी कुछ मांगे हैं, तो मगर हम लोग जो मुख्य जो मांग है वो अनुसूचित जाति का दर्जा और हमारा छात्रवृत्ति, ये मांग है। और इन मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ विचार विमर्श किया। तो 20 सितंबर 2000 में हमारे समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हम लोग उसके हर साल 20 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इस बार हम लोग उस इन मांगों को लेकर, अभी तो यही एक राय बनी है कि 20 सितंबर के दिन हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो 20 सितंबर को जो आप धरना प्रदर्शन करेंगे, ये यहाँ होगा या देहरादून होगा? अभी हम लोग, क्योंकि समय थोड़ा है, अभी हमारे कल्याण समिति का निर्माण होना है, 14 तारीख को वोट है, तो 14 तारीख शाम तक वो डिक्लेयर होगा। तो 15 तारीख को हम लोग उस कल्याण समिति के नेतृत्व में बैठेंगे, पूरा समाज बैठेगी। उसके बाद 20 सितंबर को हम लोगों ने यहाँ जिन लोग से ये एका हो गया, सबने मान लिया, मगर हम लोग फाइनली 15 तारीख को आपको पता लगेगा हम लोग बैठेंगे समिति के नए पदाधिकारी के साथ, कल्याण समिति के साथ। आइए हम ममता हल्दार जी से एक बार बात करेंगे कि इस मीटिंग के बारे में उनका क्या विचार विमर्श। देखिए, 20 सितंबर की तैयारी के लिए आज जो है ये हमारी मीटिंग हुई है और समाज के सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। और 20 सितंबर की हमारी जो मांग है, अनुसूचित जाति स्कॉलरशिप और छात्र, और ये जो रोड जितने हमारे कालीनगर मटकोटा जो रोड है उसके लिए, तो हम लोग सब लोग बैठे थे। और 20 सितंबर को जो है हम ये धरना प्रदर्शन हो, रैली हो, ये हम कहाँ करेंगे। आज जो इस टाइम हमारे चुनाव चल रहा है कल्याण समिति के लिए, तो ये चुनाव के बाद जगह का डिसीजन होगा। और भारी मात्रा के साथ
हम जाएंगे, धरना में बैठेंगे या रैली करेंगे। जो हमारी मांगों को पिछले बार भी हमने बहुत भारी संख्या में हमने जो है धरना दिया था रुद्रपुर में, तो उसने मुख्यमंत्री ने वहां से लिख के भी भेजा था और बीजेपी जो नेता थे हमारे बंगालियों में, उनके मैसेज भी भेजा था कि हमने ये काम कर दिया। एससी भी हमने, एससी तो नहीं दे सकते वो, लेकिन स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति ये दोनों चीज हम आपके लिए कर दिए हैं। लेकिन फिर 20 सितंबर आ गए, लेकिन वो झूठा साबित हुआ, नहीं किया है और आगे भी इनकी मंशा नहीं है बीजेपी की कि ये हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हमारे बीच यहाँ पर आशुतोष राय जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस मीटिंग के बारे में इनका क्या विचार विमर्श है। ये बहुत ही अच्छा विचार विमर्श है, मीटिंग हुआ है। बंगाली समुदाय का बहुत ही पुराना मांग है, कई समस्या से जूझ रहे हैं, उसके लिए 20 सितंबर को आंदोलन करेंगे। उसके लिए और एक बंगाली बहुत बड़ा संगठन है कल्याण समिति, जिसका चुनाव 14 तारीख को संपन्न होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा आवेदन जिस पद के लिए किसी को अगर आवेदन करना है तो वो आपका कल 8 तारीख 7 तारीख आज हुआ है नामांकन। हमारे सचिव पद के लिए नारायण हालदार जी का दावेदारी किया है और यदि और कोई भी करना चाहता है तो सबके लिए खुला छूट है। वो अपना कल 8 तारीख तक नामांकन करा ले और 14 तारीख को 12 तारीख को नाम वापसी और 14 तारीख को इलेक्शन होने के बाद जो समिति गठन हो जाएगा कल बंगाली कल्याण समिति का, तो सब मिलके एक बड़ा मीटिंग करके उसमें डिसीजन लिया जाएगा हमारे विशाल तुम्हारे धरना प्रदर्शन के लिए कलेक्ट्रेट में। आइए हमारे बीच बाछाड़ जी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये जो संगठित होगा, ये जो गुट संगठित होगा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। 20 सितंबर जो पिछले बार हमने किया था, कुछ मांग था तो उसका मुख्यमंत्री ने हमारा मांग पूरा कर दिया, एक लेटर भेज दिया, तो आज तक वो हुआ नहीं। मेन समस्या हमारा छात्रवृत्ति का, जो बच्चे हमारा एससी के दर्जे पे छात्रवृत्ति मिलता था वो बंद कर रखा है। उसके लिए अभी जो हम लोगों ने टारगेट लिया 20 सितंबर तो होगा, लेकिन 14 सितंबर बंगाली कल्याण समिति की बैठक है, मतलब पुनर्निर्माण होना है, गठन होना है। तो उसके बाद 15 को हम लोग जो हमारा बंगाली कल्याण समिति और जो हमारा एम्प्लॉयज फोरम है, ये संगठित तरीका से एक बैठक करके किस रणनीति के तहत 20 सितंबर किया जाएगा और उस दिन तय होगा 15 तारीख। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप।